हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की कोरल सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे शेप टूल के बारे में। आपके पास यहाँ काफ़ी सारे टूल्स दिए गए हैं टूल बॉक्स में। यदि हम यहाँ पे क्लिक करें दूसरे नंबर वाले टूल पे तो आपके पास यहाँ शेप टूल अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ यदि आप देखें तो शॉर्टकट जो इसका अवेलेबल है हमारे पास वो F10 है। इसके अतिरिक्त इस शेप टूल का प्रयोग हम सीखेंगे अभी, लेकिन यदि यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करें तो शेप टूल से जुड़े हुए कुछ और टूल्स आपके पास नीचे की तरफ अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे स्मूथ, स्मीयर, ट्विल, अट्रैक्ट, रिपिल, स्मज और रफेन। अब यहाँ पे हम इन सभी टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे बारी बारी से। आइए सबसे पहले हम शेप टूल की जानकारी लेते हैं। शेप टूल को समझने के लिए हम अपने इस ड्राइंग एरिया में कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। आइए सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं। क्लिक करें रेक्टेंगल को और यहाँ अंदर की तरफ ड्राइंग एरिया में आए। आप देखेंगे कि रेक्टेंगुलर आपका ड्रॉ हो गया है। मैं यहाँ इसको स्क्रीन के बीच में ले आता हूँ। अब यहाँ से आप यदि इस शेप टूल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आपके पास जो रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम इस शेप टूल का प्रयोग करते हुए अपनी बेसिक शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास यहाँ रेक्टेंगल में दिया जा रहा है। यदि आप यहाँ देखें हिंट सेक्शन में, तो शेप टूल में हमने इस रेक्टेंगुलर को किस प्रकार राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको कोई भी एक नोड को पकड़ें। ये जो ग्रिप्स दिखाई दे रही हैं ये कोरल में नोड्स कहलाती हैं। मैं किसी भी नोड को पकड़ता हूँ और अंदर की तरफ खींचता हूँ। आप देखेंगे अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं अगर आप, तो आपके पास रेक्टेंगुलर जो है वो एक राउंडेड रेक्टेंगल में चेंज हो जाता है। यदि मैं फिर से इसे बाहर की तरफ लेके जाता हूँ तो आप देखें, आप उस राउंडेड रेक्टेंगल का जो राउंडेड सेक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स के साथ, यहाँ से और यहाँ से। तो इस प्रकार यदि मैं इनको बिल से वापस फिर से सिरे मिला दूँ इन दोनों के, तो आप देखेंगे फिर से राउंडेड रेक्टेंगल जो है वो सिंपल रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ हमने सिर्फ रेक्टेंगल के ऊपर ये ऑप्शन देखा है। हम इसका प्रयोग और भी शेप्स पे कर सकते हैं। जैसे सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं, और सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। फिर से शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब यदि आप यहाँ देखें तो शेप टूल के साथ आप पाई शेप्स बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है। करना आपको कुछ नहीं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और अपना क्वाड्रेंट सिलेक्ट करें। जो क्वाड्रेंट आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके पास हट जाएगा। इस तरह से मैं इसको आसानी से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। फाइनली जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक आप उसे रिमूव कर सकते हैं। ये बड़ा बेसिक और दूसरा एग्जांपल है शेप्स को मॉडिफाई करने का शेप टूल के साथ। इसी तरह से मैं एक और शेप का एग्जांपल ले लेता हूँ, पॉलीगॉन शेप। अब की बार उसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। हर शेप पे आप अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं शेप टूल के साथ। आइए फिर से शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से मैं। यहाँ कॉर्नर पे दी गई किसी नोड के साथ आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें तो आप देखेंगे बिल्कुल अलग तरह की शेप बनती जा रही है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह की शेप बनाई है, कुछ स्टार शेप बना ली है। तो कितना आसान है आपको शेप्स को मॉडिफाई करना। बेसिक शेप्स के साथ मैंने डिफरेंट टाइप की शेप्स को क्रिएट किया है, चाहे वो रेक्टेंगुलर रहा हो, सर्कल, या इसी तरह से मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल भी किया है। तो इस प्रकार आप शेप टूल के साथ बेसिक शेप्स को चेंज कर सकते हैं। हालांकि शेप्स के बारे में हम जानकारी आने वाले सेशंस में लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास काफ़ी तरह की शेप्स रहती हैं। अलग अलग शेप पे अलग अलग तरह से शेप टूल कार्य करता है। इसके अलावा हम शेप टूल के द्वारा एडवांस ऑप्शंस की जानकारी आने वाले सेशंस में लेंगे। तो इस सेशन में हमने सीखा किस प्रकार हम शेप टूल का प्रयोग करते हुए आसानी से बेसिक शेप्स को चेंज कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी भी ड्रॉन की गई इमेज को आप डिलीट कर सकते हैं आसानी से कोरल ड्रा में। पिक टूल का प्रयोग करें, इमेज सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस करें। आपके पास वो इमेज वहाँ से हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी। मैं यहाँ कंट्रोल Z करता हूँ। परंतु यदि आपके पास काफ़ी सारी इमेजेस हैं तो आप उन सबको इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मार्की सिलेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं आप। यहाँ जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इन सबको और डिलीट प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास ये सारा का सारा जो भी एरिया सिलेक्टेड हुआ है मार्की सिलेक्शन में सब डिलीट हो गया है। अभी मैं फिर से कंट्रोल Z करता हूँ।
एक सबसे आसान और बेस्ट तरीका आपके पास सबको एक साथ सेलेक्ट करने का पिक टूल में ही अवेलेबल है। आप पिक टूल पे जल्दी से 2 क्लिक करें, अर्थात डबल क्लिक करें। आपको लेफ़्ट क्लिक करना है 2 बार, डबल क्लिक करें। आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं आपके ड्राइंग एरिया में, सबके सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यदि मैं इन पे काम करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, और यदि मैं उन्हें डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट का बटन प्रेस कर सकता हूँ। एक साथ सारी की सारी सिलेक्शन या सभी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम बेसिक शेप टूल के साथ कार्य कर सकते हैं, जो हमने इस सेशन में सीखा और देखा किस प्रकार हम सभी ऑब्जेक्ट्स को किस प्रकार डिलीट कर सकते हैं।